और हम बात कर रहे हैं इसराना विधानसभा की, जो आरक्षित विधानसभा है जो 2009 में बना। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। एक माह के बाद कभी भी चुनाव आयोग हरियाणा विधान चुनाव की घोषणा कर सकता है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर चुनाव का सर्वे करवा रही हैं और कई सर्वे कंपनियां भी इस कार्य में जुटी हुई हैं। यहाँ पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में होता दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले इसराना उपमंडल बना और इसराना की दूसरी एसडीएम ज्योति मित्तल सुचारू रूप से कार्यभार संभाले हुए है। हल्का इसराना से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कई दावेदार सामने आ चुके हैं, पर मौजूदा विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि चौथी बार कांग्रेस की टिकट मिलने का दावा हल्का की जनता के सामने कर चुके हैं और कहते हैं कि इस बार भी चौथी बार टिकट मेरी ही होगी। बलबीर सिंह वाल्मीकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में उनकी गिनती की जाती है। दूसरी सबसे बड़ी दावेदार राजरानी पूनम है, जो 2005 से लेकर 2009 तक असंध की विधायक रही, जिसकी उस समय गिनती पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के गुट में होती थी, जिसकी टिकट 2009 में कट गई, जिसकी अब गिनती कुमारी शैलजा गुट में गिनी जाती है। वहीं कांग्रेस पार्टी से एक और दावेदार बलवान सिंह वाल्मीकि हैं, जो गांव कालखा के रहने वाले हैं, जिन्होंने 2014 में हल्का इसराना से इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जो कांटे के मुकाबले में हार गए थे। उस समय कृष्णलाल पवार इनेलो को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और जीते और मंत्री बने। अब बलवान सिंह वाल्मीकि कालखा, जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और टिकट की मांग कर रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शरण में है। वहीं गांव कुराना की सालिका कुराना, जो भारत जोड़ो परिवर्तन यात्रा में राहुल गांधी के साथ थी, जिसकी गिनती रणदीप सुरजेवाला गुट में गिनी जाती है। सालिका कुराना कांग्रेस के लोकसभा चुनावी घोषणा पत्र कमेटी की सदस्य भी रही है। वहीं शिक्षा विभाग से डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुई इनेलो बसपा गठबंधन की इनेलो महिला विंग की प्रदेश महासचिव सरोजबाला गुर ने भी हल्का इसराना से चुनाव लड़ने की हामी भरी है। इसके साथ साथ इनेलो से विजय चौहान छिछड़ाना और जेजेपी से श्रीता मोर के चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं जनता के बीच में हैं। सरोजबाला गुर ने कहा है कि जनता जनार्दन ही हमारा चुनाव लड़ेगी और हम तो जनता के पास जाएंगे। लोकसभा में कुछ और मैंडेट होता है लोगों का और विधानसभा में कुछ और। विधानसभा में परिणाम कुछ और ही होंगे, ये जनता तय करेगी। टिकट देकर चुनाव लड़ने के लिए कहेगी, मैं तैयार हूँ, चुनाव लड़ने के लिए पीछे नहीं हटूंगी। ये शुरुआत पिछले 18 सालों से हल्के की जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं और पिछला चुनाव उन्होंने बसपा के टिकट पर लड़ा था, जो बुरी तरह से हार गए थे। अब वो मिशन 2024 एमएलए अभियान चलाए हुए हैं और आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके हैं। वहीं भाजपा से बड़ौदा के पूर्व विधायक रामपाल चिडाना भी हल्का इसराना से टिकट मांग रहे हैं। रामपाल सत्यवान शेरा, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, जिसकी पत्नी आशु सत्यवान शेरा भी जिला परिषद की चेयरपर्सन रही है। पिछली बार वह जिला परिषद का पार्षद का चुनाव हार गई थी। सत्यवान शेरा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य रहे हैं। कुछ मामलों में सुर्खियों में आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तत्काल प्रभाव से उनको हटा दिया था। बात करते हैं बलबीर सिंह वाल्मीकि। जब वह 2009 और 2014 में चुनाव हारने के बाद तीसरी बार 2019 में टिकट लेकर आए तो हल्के की जनता के बीच में पहुंचे। वह एक ही बात कहते थे कि तीसरी बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस गरीब के बेटे को आपके पास टिकट देकर भेजा है। मैं गरीब हूँ, मेरी 3 बेटियां हैं, मैं 2 बार पहले चुनाव हार चुका हूँ और इस बार मेरी इज्जत आपके हाथ में है। यह कहते कहते लोगों के बीच में वह फपक फपक कर
रोने लग जाते और आंसू आ जाते। हल्के की जनता ने उसके आंसुओं की कदर की और 2019 में उनको जिताकर भेज दिया। पर सरकार भाजपा की बनी पर हल्का विकास के मामले में पिछड़ गया। वहीं परिवहन मंत्री रहे कृष्ण लाल पवार चुनाव तो हार गए, पर वह मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पात्र थे, जिनको राज्यसभा का चुनाव लड़ाया गया और वह राज्यसभा के निर्वाचित हुए। 2019 में 5 बार के विधायक रहे और मंत्री रहे श्री कृष्णलाल पवार अपनी जीत को लेकर और कॉन्फिडेंस हो गए थे, क्योंकि संजय भाटिया करनाल लोकसभा का चुनाव अलका इसराना से एक तरफा जीते थे। वहीं इसी बात को लेकर कृष्णलाल पवार पहले ही अपनी जीत मानकर चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने विकास भी हल्के में खूब करवा था। चुनाव के आंसुओं के सामने वह हार गए। इसके बाद भी भाजपा ने चुनाव हारने के बाद भी श्री कृष्णलाल पवार को राज्यसभा सांसद बनाया। यह मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्रों में से कृष्णलाल पवार एक थे। इस बार करनाल लोकसभा से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे थे और वह इसराना विधानसभा से 6,780 वोटों के अंतर से ही जीते। इससे लगता है कि इसराना में विधानसभा चुनाव कांटे का होने वाला है। हरियाणा का इतिहास इस बात का गवाह है कि जो भी परिवहन मंत्री बना है वह चुनाव हारा है, चाहे बेद सिंह मलिक हो, बलबीर पालशाह हो, ओम प्रकाश जैन हो, अशोक अरोड़ा हो, जसविंदर संधू हो, कृष्णलाल पवार आदि सभी नेता चुनाव हारे हैं। अब आने वाले विधानसभा चुनाव यह बताएगा कि अब की बार किसकी नैया होगी पार। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम फूंक कर रख रही है। वह हर हालत में हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से एकजुट लगी हुई है। पार्टी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता अब मैदान में कूद चुके हैं। आने वाले समय में और भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज होंगी। वही कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर आजमाइश लगा दिया है। देखना है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है या तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाती है। भाजपा ने हर वर्ग को खुश करने के लिए नई नई योजना बनाई है। पब्लिक न्यूज़ इसराना से।